भारत को हिंदू राष्ट्र के क्या करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जिस दिन शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाएगी। भारत को हिंदू राष्ट्र बना के करोगे क्या? रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके होगा क्या? राम के होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा, और जो मांगेगा वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर करोगे क्या? भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? अपने ही ठाकुर जी हैं, हां, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेंगे। प्रार्थना करेंगे कि हमारे साक्ष्य हैं, यहां प्रभु प्रकट भय, तो बार बार केस लड़ने की जरूरत क्या है? राम मंदिर का जीत ही गए, इस पर भी जज साहब फैसला सुना दीजिए। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो एक प्रार्थना हम कर लें, हमें पक्का भरोसा है जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन हिंदू होना अपराध नहीं, गौरव की बात होगी। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो दंड प्रणाली वेदोक्त पद्धति से होगी, शास्त्रोक्त पद्धति से होगी। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मंदिरों में सबको प्रवेश मिलेगा, किसी को रोक नहीं होगी। भारत में रहने का अधिकार सबको होगा, किसी को रोक नहीं होगी, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो न्यायपालिका का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान होगा, संतों का सम्मान होगा, गाय माता का सम्मान होगा, तीर्थों का सम्मान होगा, वेदोक्त परंपरा का सम्मान होगा, तिलक का सम्मान होगा, शस्त्र का सम्मान होगा, शास्त्र का सम्मान होगा, संस्कृति का सम्मान होगा, भारत माता का सम्मान होगा, राष्ट्रगान का सम्मान होगा, तिरंगे का सम्मान होगा, वंदे मातरम का सम्मान होगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो प्रत्येक भारतीय का सम्मान होगा। अब प्रत्येक भारतीय में तो ऊ वाले भी आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ठटरी के बारे। तुम खाओगे भारत का पंचर पुत्रो, हवा भारत की, और तुम शूट करोगे कि हिंदू हो तो मुसलमान हो और तुम गोली मारो। पाकिस्तान, अब हम सरकार में होते तो हम बताते, हाँ, हम क्या बताएं। अंदर ही अंदर इतनी गुस्सा चढ़ी 2-3 दिन से कि अगर एक आध हमें मिल जाए, हमने तो उस चक्कर में एक कुत्ता का नाम पाकिस्तानी रखा, आहो, एक कुत्ता का, और इतनी गाली बकी उसे। बहुत बहुत निंदनीय घटना हुई, इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। और फिर भी हम लोग बटे हैं, फिर भी हम लोग यत्र तत्र भाग रहे हैं। इसलिए गुरुग्राम वालों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे क्षेत्र से तुम्हें भगाया जाए? बोलो, अरे बोलो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मकान पर दूसरे कब्जा करें? क्या तुम चाहते तुम्हारे देखते देखते लोग संविधान को ना माने? क्या तुम चाहते हो कि गीता पुराण का कोई अपमान करे? नहीं चाहते। एक ही उपाय है, अगर संविधान के सम्मान को बचाए रखना है, गीता और पुराण के सम्मान को बचाए रखना है, मंदिरों के सम्मान को बचाए रखना है, अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, एक ही उपाय है। पूछो क्या? भेदभाव छोड़कर कट्टर हिंदू बनना प्रारंभ कर दो। कट्टर हिंदू का मतलब हमें किसी को मारना, पर जो छेड़ेगा उसे छोड़ना। हाँ, ये भी पक्का है। अब कोई एक गाल में चांटा मारे तो हम दूसरा कर सकते हैं, पर कोई दूसरे में ही मार दे, अब गाल तो बचे नहीं है, सामने वाले की 32 उखड़वा सकते हैं। उखाड़ने की बात नहीं की, उखड़वा सकते हैं। कहां से? कानून पे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर
परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।